दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्री इंटर्नशिप, एक फ्री प्रैक्टिकल वीडियो, फ्री नॉलेज आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि 16 मिनट में आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो प्लॉट होता है उसमें फिलिंग, जो कितने ट्रॉली लगेंगे, कितने ट्रक लगेंगे, उनकी कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा। सिंपल ट्रिक बताऊंगा, सिंपल फंडा बताऊंगा। दूसरा, एक रूम में कितने बाय कितने का एसी आपको लगवाना रहता है, कितने बाय कितने का एसी आपके रूम में आना चाहिए परफेक्ट, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो साइट पे की जाती हैं, कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल लाइव साइट विजिट लेके जाऊंगा। आपको साइट पे दिखाऊंगा कि ये बीम है, ये हैच बीम कौन सा होता है, या ये कॉलम में क्या गलती है, वो सब चीज़ें। एक बेसिक वीडियो जिसको बोलते हैं ना, एक फ्रेशर को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें वो सीखेगा। फिर जो केमिकल एंकरिंग करते हैं, बाई चांस क्या होता है, नीचे से बड़ा कॉलम आ रहा है 200 बाई 200 का, 300 बाई 300 का, उसको ऊपर जाके बिल और छोटा करना है, उसमें से कॉलम सरिये निकाल के दूसरे सरिये प्रोवाइड करने हैं। वो बेसिक फंडा रहता है, उसकी ड्राइंग आपको दिखाऊंगा। फिर केमिकल कौन सा अच्छा है केमिकल एंकरिंग करने के लिए। तो मतलब फुल ऑन वीडियो ये रहने वाली है। एक सिविल इंजीनियर को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए साइट पे जाने से पहले। तो आज की वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ मिलता है, सिविल साइट विजिट पे। मतलब कोई भी प्लॉट है उसमें क्या करते हो आप, जब भी ईंट का काम करवाते हो, प्लिंथ ऊंचा करते हो, तो बीच में मिट्टी फिल करनी पड़ती है। तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, मतलब कितनी मिट्टी लगेगी, कैसे निकालेंगे कितनी मिट्टी लगेगी, या कहीं भी फिलिंग करानी है सैंड की, सॉइल की, वो कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा, कितनी ट्रॉली लगेंगे, कितने ट्रक निकालेंगे। ये 3-4 मिनट का प्रोसेस होगा। आप इजिली सीख जाओगे कि अगर आपने ट्रॉली मंगानी है तो कितनी ट्रॉली लगेंगी आपके प्लॉट में, अगर ट्रक मंगाना है तो कितने ट्रक उसमें लगेंगे। और ब्रास में मैं बता दूंगा कि ब्रास में कैसे करते हैं, क्योंकि कई कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ब्रास में बताओ। कई जगह ब्रास में काम होता है कि एक्सकवेशन के बाद ब्रास के हिसाब से ट्रक गिनते हैं, उस हिसाब से पैसा बनता है, या कहीं ब्रास से माल आता है। तो आज वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक प्लॉट का एग्जाम्पल ले ली मैंने। प्लॉट साइज हमारा 3 फुट बाई 40 फुट का, क्लियर प्लॉट। और हमने भराई करनी है 4 फुट, क्योंकि हम फुटिंग जो करते हैं मेनली वो 4 फुट या 5 फुट करते हैं। और ऐसे भी क्या बोलते हैं, जब भी प्लिंथ उठाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 फुट हमारा होता है। तो वही एग्जांपल ले ली मैंने, 3 से 4 फुट। तो 40, 30 और 4 फुट हो गया हमारा 4800 CFT, क्यूबिक फीट। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आगे हमारी कि इतना हमारे इसमें आने वाला है। फिर उसमें क्या होता है, हम करते हैं पानी डालते हैं, फ्लडिंग करते हैं या कंपैक्शन करते हैं, रोलर चलाते हैं, वो बैठ जाता है। फिर क्या होता है, बोलते हैं कि मिट्टी कम आई, सर ने गलत बताया था, होगा नहीं। लेकिन आपने मेन चीज तो भूल ही गए, जो हम कंपैक्शन फैक्टर यूज करते हैं इसमें, वो रहता है हमारा 1.30। सेफ्टी फैक्टर लेके चलो इसको, कि कंपैक्शन के बाद भी आपकी पूरी हो जाएगी मिट्टी। जो भी वॉल्यूम आया होगा उसको हमेशा मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1.30 से। ठीक है, ये एक कंपैक्शन फैक्टर है, सेटिंग फैक्टर है कि इतनी सेटिंग होगी, कितनी मतलब 1.30, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 6240 क्यूबिक फीट। मतलब ये आई हमारी एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी मिट्टी आपको उसमें फिलिंग करने के लिए लगेगी, क्लियर। कितनी, 6240। अभी क्या है, जो हमने देखा है, जो ट्रॉलीज होती हैं वो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज की ट्रॉली होती हैं, कईयों ने क्या किया होता है, ट्रॉली के ऊपर बढ़ाया होता है, ऊपर कईयों ने ट्रक के ऊपर बढ़ाया होता है, वो तो नाप के ही आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड ट्रॉलीज 70 से 100 क्यूबिक फीट का रेता उठा लेती है, मतलब मिट्टी या रेता। और ट्रक कितना, 500 क्यूबिक फीट। तो एक यहाँ तो आप इसको लेके चलो, जहां क्या करो, एक ट्रॉली मंगाओ पहले, उसमें मिट्टी आ गई, उसको नाप लो, इतने बाई इतने की है। फिर आप वॉल्यूम आपको निकल जाएगा, वॉल्यूम कितना क्यूबिक फीट हुआ, फिर उसको कर लेना आगे। तो ट्रॉली अगर हमने 6240 क्यूबिक फीट मिट्टी चाहिए, उसको डिवाइड कर देना है 70 से, मतलब एक ट्रॉली में 70 आता है। तो टोटल कितनी हमारी 89 ट्रॉली हमें लगेंगी इस प्लॉट को भरने में। अगर ट्रक की बात करें, ट्रक कितने लगेंगे, 6240 डिवाइड बाय 500, क्यों 500 ट्रक में 500 आता है, तो 12.48 मतलब 13 ट्रक हमें मिट्टी के लगेंगे इस प्लॉट को फिल करने में। मतलब कितना सिंपल था, देखा। और एक ब्रास होता है आपका 100 क्यूबिक फीट। एक ब्रास कितना होता है, 100 CFT। तो क्या करना है,
अगर आपको ब्रास में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हो गया, मतलब आपको पता चलेगा कि एक ब्रास कितने हो जाएगा 100 CFT के, मतलब एक ट्रॉली हमारी एक, अगर हम 100 CFT पकड़े तो एक ट्रॉली हमारी एक ब्रास की होती है, हमेशा याद रखना। क्लियर? ऐसे हम निकालते हैं। तो अगर हम ये निकाल रहे हैं तो एक ट्रक कितना 5 ब्रास हमारा उसमें मिट्टी फिलिंग सैंड आती है। आपको एक दिक्कत जरूर आती होगी कि साइज गिन के, मतलब आपका जितना रूम है कि कौन सा एसी लगाएं, कितने टन का एसी लगाएं, उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक थंब रूल ले आया हूं, एक पूरा हिसाब से बताऊंगा कि कितने बाय कितने का रूम होगा तो आपका कितने टन का एसी उसमें लगेगा। उसको 2 चीजें बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला रहा ये, इसमें क्या है, अगर आपका रूम है 100 से 120 स्क्वायर फीट के बीच, ठीक है, 100 से 120 स्क्वायर फीट के बीच, तो आपको 1 टन का अगर एसी लगवाते हो, इसमें मैं बाद में आपको कंपनी बताऊंगा कौन सी कंपनी इंडिया में अच्छी है, अगर देखा जाए बिजली जो ज्यादा यूज नहीं करती और जिनकी लाइफ ज्यादा है, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले 100 से 120 स्क्वायर फीट है तो 1 टन का एसी बहुत होता है रूम को ठंडा करने के लिए। बाकी डिपेंड होता है कि आपने रूम दरवाजे बंद किए हैं, खिड़की बंद की है, तो किस साइड में लगाए, तो वो भी मैटर करता है। लेकिन 100 से 120 होगा तो 1 टन। फिर अगर हम बात करें 120 से 150 स्क्वायर फीट के बीच आपका रूम का साइज होता है तो वो बनता है 1.5 टन। फिर बनता है अगर 150 से 200 स्क्वायर फीट है तो 2 टन का एसी अगर आप लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 150 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 160 200 तक पहुंच गया तो 2 टन का एसी आप लगाते हो तो अच्छे से आपका रूम ठंडा हो जाएगा। फिर अगर हम थंब रूल की बात करें तो थंब रूल क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, जितने बाय जितने का आप रूम होगा, देखो 12 फीट बाय हमारा लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट आ गई उसकी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आया हमारा 1728। फिर उसको डिवाइड कर देना है 1000 से, तो आ गया 1.72। तो जिसके करीब मतलब 1.72 है ना, तो 1.5 टन का अगर आप एसी लगाते हो तो वो अच्छे से रूम ठंडा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर हम बात करें 10 बाय 10 बाय 12 फीट का हमारा रूम है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, जितना आएगा आपका उतना टन का अगर आप एसी लगाते हो तो आपका रूम इजीली ठंडा हो जाएगा। मतलब एक थंब रूल था आप लोगों के लिए कि आप इजीली डिसाइड कर सकते हो इसकी हेल्प से कि कितने टन का एसी आपको लगाना चाहिए, कि आपका एक तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। देखो जितना ज्यादा टन का एसी लगाओगे उतना ज्यादा उसका खर्चा होता है और रूम में उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमें 1.5 टन का चाहिए या 1 टन का चाहिए, तो वो लगा देंगे, वो जल्दी से आपका रूम ठंडा भी कर देगा और ज्यादा बिजली भी नहीं लगेगी और प्रॉपर एक आपकी रेंज में वो पड़ेगा। तो आज का वीडियो है हमारा केमिकल एंकरिंग की प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं और इसमें आपको कौन सा केमिकल अच्छा यूज़ करना है और क्यों करते हैं। पहले तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, ड्राइंग दिखाता हूँ इसका, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। देखो ये जो कॉलम है आप देख रहे हो, जो ब्लू कलर का किया हुआ कलर वो है कि नया बार वहाँ ग्राउट करना है, और जो रेड कलर का है वो कटिंग करना है। मतलब ये एक स्लैब है उसमें से नीचे एक कॉलम निकला हुआ है, उस कॉलम का रिडक्शन करना है, मतलब उसका साइज छोटा करना है। तो कुछ बार कटेंगे, कुछ उसमें इंसर्ट करने हैं नए बार, तो उनको प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो ये जो कॉलम था वो 900 बाई 900 का कॉलम था, इसका साइज हो जाएगा 900 बाई 530 और इधर 350। अगर आप मैं इसकी आप एलिवेशन दिखाऊं तो कैसा है, देखो सेक्शन में दिखाया हुआ है कि ये 2nd फ्लोर स्लैब है, नीचे से देखो 900 का बीम आ रहा है, 900 बाई 900 का, ऊपर से उसका साइज छोटा हो रहा है। तो इसको करने के लिए उसमें नए बार इंसर्ट करना है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का कॉलम था और ये ऊपर हो जा रहा है एल शेप का, तो उसमें हमें नए बार इंसर्ट करने हैं और कटिंग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो 230 mm ग्राउट करना है मतलब नीचे, उसको प्रॉपर वे से केमिकल एंकरिंग करनी है। केमिकल एंकरिंग के लिए मैं बताऊंगा कौन सा केमिकल यूज़ करना है, और प्रॉपर वे से उसको जो इंसर्ट बार होगा उसमें एल करके आपको न्यू बार वेल्ड करना है, उसको कास्ट कर देना है। मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देखो सामने आप देख रहे हो हमारे हाथ में जो है फिशर गन है, ये मतलब फिशर केमिकल यूज़ करना है। इसमें 2 टाइप के आते हैं, मतलब मेनली जो काफ़ी टाइप है इसके, HB और SB, और 585 इसकी स्ट्रेंथ है। वो आपको मैं बोलता हूँ कि आपको SB यूज़ करना है क्योंकि वो हाल कंक्रीट में चलता है, और HB हमारा रिपेयर वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले 230 आपको जहाँ भी सरिया ग्राउट करना है वहाँ 230 आपको होल कर देना है। उसके बाद वो जो डाया का आपको स्टील वहाँ आना चाहिए, उससे एक डाया बड़ा स्टील वहाँ पे आपको ग्राउट कर देना है। सामने आप देख रहे हो पूरा प्रोसेस, देखो आपको समझ आएगा। और मैं कहूँगा जैसे कोई पुरानी घर कंस्ट्रक्शन किया होता है गाँव में, जहाँ अभी यहाँ पे प्रॉपर वे से ये पता नहीं है, तो वहाँ आप इस प्रोसेस को अपना सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा
वो रहने वाला है प्रैक्टिकल लाइव साइट विजिट रहेगी, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। सामने आप देख रहे हो स्टील है, स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है, और आप देख रहे हो कि बीम जो स्लैब के स्टील के ऊपर है, ये क्या होता है, ये हमारे होते हैं हैच बीम, इनको बोल लो हैच बीम, जहाँ आप कंसील्ड बीम बोल लीजिए। तो इनका काम क्या है, ये स्लैब बीम होते हैं, मतलब स्लैब के अंदर ही दिखेंगे। जैसे हमारी कंक्रीटिंग हो जाएगी तो ये बीम ना नीचे से दिखेंगे ना ऊपर से दिखेंगे, मतलब ये स्लैब के बीच में ही रहेंगे। ये वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे देखो आपको स्लैब के नीचे बीम नहीं दिखाना है, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, तो उस एरिया में हम इनको बीम को प्रोवाइड करते हैं, और इस काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू टी बीम। तो ये होते हैं आप स्लैब बीम या कंसील्ड बीम इन्हें बोल लीजिए। फिर अगला टॉपिक है, आप देख रहे हो यहाँ मिस्टेक की जा रही है, यहाँ कवर ब्लॉक जो होता है, हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ता है स्लैब में। आपको 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है कि आपका जो मैश है स्टील है उसके नीचे में भी कंक्रीट आ जाए और ऊपर में भी, और वो डिटोराइड नहीं हो सरिया। लेकिन यहाँ गलती क्या की जा रही है, कवर बीम की जगह पत्थर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो ख़राब चीज़ है। आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है, आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है, PVC का हो गया या कंक्रीट का हो गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली टॉपिक क्या है, वो होती है हाकिंग। हाकिंग क्या होती है, हाकिंग की जाती है, ये हॉकिंग नहीं है, मतलब एक खड्डे डाले जाते हैं। हाकिंग प्रोसेस सेम होता है, जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है उस पर हम निशान डालते हैं, खड्डे डालते हैं, इस तरीके से टाचा करते हैं कि हमारा जो प्लास्टर उस पर आने वाला है तो एक अच्छा बॉन्ड बना देगा, क्योंकि कंक्रीट का सरफेस क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है। तो उस पर जब हम प्लास्टर करेंगे तो वो थोड़ी टाइम बाद निकल जाएगा, जहाँ उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस पर एक स्क्वायर मीटर में अप्रॉक्स 30 से 40 निशान उसको कर देते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, शटरिंग की जा रही है, प्लैंक से की जा रही है, फट्टे भी हम जिसे बोलते हैं उनसे की जा रही है। तो इसका क्या, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है, इसमें ये है कि जब ये शटरिंग की जाती है तो इसमें जो हमारी स्लरी होती है उसकी लीकेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है। मतलब हमारा सीमेंट जो होता है पानी के साथ मिलके नीचे चला जाता है और ऊपर रह जाती है सिर्फ एग्रीगेट और सैंड, तो इस की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको हमेशा जो शटरिंग करनी है वो आपकी MS प्लेट से होनी चाहिए या प्लाई से होनी चाहिए। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ होगा स्लैब का वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसी शटरिंग से। इस शटरिंग में और एक दिक्कत और आती है कि जब ये शटरिंग की जाती है, जब शटरिंग खोली जाती है तो काफ़ी सरफेस ऐसे इरेगुलर शेप का होता है, तो उसको सही करने के लिए काफ़ी लेबर चली जाती है, लेबर कॉस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। अगली चीज़ आप देखो, इसको आप गलती बोल सकते हो, मिस्टेक बोल सकते हो, कॉलम की डी शटरिंग हुई है, ये टाइम से पहले खोला गया, तो आप देख रहे हो कितना क्रैक्स इसमें आ गए हैं। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं इस क्रैक के कारण। ये मतलब एक तो जहाँ तो शटरिंग जल्दी खोली गई है, दूसरा एक प्रॉपर वाटर रेशो, मतलब कंक्रीट का मिक्स जो था वो प्रॉपर रेशो से नहीं बनाया गया होगा, तो जैसे उसको खोला उसमें बॉन्ड नहीं होगा, सीमेंट की कमी भी हो सकती है। तो काफ़ी रीज़न होते हैं ऐसे कॉलम के, और ये कॉलम का कोई मतलब नहीं है। अगर ये कॉलम आप प्रोवाइड करते हो, जब इस पर लोड आएगा सबसे पहले घर में यही कॉलम फेल होगा, तो ऐसी चीज़ आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। देखो पूरा क्रैक से बन चुका है, तो एज ए सिविल इंजीनियर ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखने वाले हो, जो है स्टील के रिलेटेड है कि ये देखो जो लैपिंग होती है, एक ही जगह पे लैप प्रोवाइड किया है, सारे लैप एक जगह पे प्रोवाइड किए हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको ये लैप जो रहते हैं अल्टरनेट देने हैं, मतलब कुछ लैप आगे पीछे होने चाहिए। मतलब जहाँ 3 सरिया आप देख रहे हो, 2 सरियों का आप जो बाहर वाले 2 सरिये उनका एक जगह पे दे दो, बीच का जो सरिया थोड़ा आगे लैप देते। तो लैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर लैप आपने एक जगह पे दिया, वहाँ पे लोड आया तो फेलियर सबसे ज़्यादा वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको लैप हमेशा अल्टरनेट करना है। 50D आपको लैप रहेगा, जैसे ये 16 का सरिया आप सामने आप देख रहे हो, तो 800 mm लैप आपका होना चाहिए एक दूसरे पे, और इसमें जॉगल नहीं किया गया, डायरेक्ट लैप प्रोवाइड किया। ये भी चलो जॉगल नहीं भी प्रोवाइड करो, लेकिन आपको लैप अल्टरनेट प्रोवाइड करना है, ये हमेशा ध्यान देना। अगर आपको वीडियो चाहिए कि लैप बीम में कहाँ पे कौन सा सेफ जोन रहता है प्रोवाइड करना, तो वो वीडियो मैं ले आऊँगा, आपको बस उसके लिए कमेंट करना है। बाकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगली मिस्टेक बोल लो या नॉलेज की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चन में होता है। लैपिंग का आपको नॉलेज आ गया। अब अगली गलती है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सामने आप देख रहे हो स्लैब के जो बीम है उनका सरिया बांधा जा रहा है,
और इसमें एक गलती मेरे को देखने को मिली जो इसकी डेवलपमेंट लेंथ थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जहाँ हमारे जंक्शन बनते हैं कॉलम और बीम का, तो वहाँ पे हम एक एंकरेज देते हैं किसी चीज़ को, मतलब जो सरिया होगा वो पकड़ के रखे, उसका एल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एल नहीं प्रोवाइड किया गया, डायरेक्ट जो सरिया है उसको रख दिया गया, कट कर दिया गया। ये किया क्यों जाता है, ये किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। ये किया इसलिए जाता है कि ईजिली सरिया बांधे, जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं स्टील के वो ये सब चीज़ें करते हैं कि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, डायरेक्ट सरिया वो बांध सके। आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये तीनों सरिये जो हैं इनका एल होना चाहिए था आगे, मतलब इसको बेंड होना चाहिए था आगे से, ये डायरेक्ट यहाँ ख़त्म कर दिया, इनको काट दिया गया। यहाँ पे एल प्रोवाइड किया होता तो ये आपको एंकरेज देता, अगर लोड आता तो ये सरिया बीम के कॉलम के सरिये को पकड़ के रखता, स्लिप नहीं होता। अभी यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, तो ये फेल हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। मैंने लैपिंग बोला, डेवलपमेंट लेंथ बोला, जिनको समझ आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ आया तो ज़रूर कमेंट करना, मैं इस पर अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगी और ऐसे साइट पे भी जाके काम आने वाली हैं। तो ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आपको हमारी वेबसाइट civilsitebasic.com पे जाके सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी PDF मिल जाएंगी, तो वहाँ भी विजिट करिए। थैंक यू गाइस।